सहारनपुर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बसा ये जनपद, जिसका नाम बाबा शाह हरून चिश्ती के नाम पर पड़ा। ये जनपद ऐतिहासिक रूप से जितना पुराना है उतना गौरवमयी भी है। इस जनपद की कई खास बातें हैं। उनमें से एक है कि ये जनपद दोनों ओर से, ये क्षेत्र दोनों ओर से यमुना और गंगा से सिंचित है। एक तरफ जहाँ गंगा इसे सिंचाई करती है, वहीं दूसरी तरफ ये यमुना के पानी से सिंचाई होता है इसका। इसके साथ ही एक और खास बात है कि यहाँ सदियों से गंगा जमुनी तहजीब का ये संवाहक रहा है। सहारनपुर गंगा जमुनी तहजीब के लिए सदियों से जाना जाता रहा है। तो चलिए हम भी चलते हैं सहारनपुर और जानते हैं क्या खास बातें हैं इस जनपद की। लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़े। जी हाँ, बचपन के इस गाने से लेकर के इंसान के अंतिम समय तक लकड़ी ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा साथ देती है। और लकड़ी ने ही सहारनपुर जनपद को इतिहास के पन्नों में गौरवमयी जगह दिलाई। 1800 ईस्वी में यहाँ पे लकड़ी की कारीगरी का काम शुरू हुआ और वो उद्योग आज तक कायम है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि लकड़ी के कारीगरी के उद्योग का आज क्या हाल है, वो आज किस स्थिति में है, उस कारीगर से जुड़े लोगों, कारीगरों का आज क्या हाल है। आप देख रहे हैं मैं इस वक्त इस कारखाने में हूँ जहाँ पे सबसे पहले खेतों से किसानों से लकड़ी को खरीद कर ये लोग लाते हैं यहाँ पे, जिसकी सफाई की जाती है, जिसे बराबर हिस्सों में काटा जाता है और यहाँ से फर्नीचर वाले जो फर्नीचर बनाते हैं, जो अपने कारखानों में ले जाते हैं, वो इसे यहाँ से ले जाते हैं। इस कारखाने के मालिक है मेरे साथ। आज सर आप बताइए कहाँ से ये किस चीज की लकड़ी है? ये कीकर की लकड़ी है जी। और कौन कौन सी लकड़ी आती है आपके यहाँ? शीशम की लकड़ी आती है, आम की लकड़ी आती है, जो किसान लेके आते हैं काट करके, यहाँ से व्यापारी भी लेके आते हैं। तो यहाँ पे लकड़ी लाने के बाद आप उसका क्या करते हैं? सफाई करते हैं, कटवाते हैं बराबर? थोड़ा इसे कटवा करके, सिरे कटवा करके इसको ये एक्सपोर्ट भेजने वाले, आइटम बनाने वाले वो ले जाते हैं। तो यहाँ से आप जिस दाम में खरीद कर लाते हैं और आप जो इसे बेचते हैं, कुछ मुनाफा हो पाता है? बिना मुनाफे तो कोई काम नहीं करते। कितना तक भी कितना मुनाफा? यही 3-4-5% तो मुनाफा मिलता है। 3-4-5%। अच्छा, यहाँ से जो कारखानों में ले जाते हैं या व्यापारी ले जाते हैं, उसको क्या करते हैं? वो काट करके इसे आरा मशीन पे ले जाते हैं, यहाँ से उसका फट्टा बनाएंगे, फिर उसको छोटी छोटी आइटमें बनाते हैं जो एक्सपोर्ट होती है यहाँ से। बड़ी खूबसूरत आइटमें बनती है जो कारखानों में मिलती हैं। जी, तो देखा आपने, ये सबसे पहला पड़ाव है जहाँ खेतों से और जंगलों से लकड़ी लेकर आते हैं, ये खरीद कर लेकर आते हैं। शीशम की लकड़ी है, कीकर की लकड़ी है। इस लकड़ी को साफ करके बराबर हिस्सों में काट करके ये आगे आरा मशीन पे भेजते हैं, जहाँ इनके स्लीपर्स बनाए जाते हैं, पतले पतले प्लैंक्स बनाए जाते हैं, छोटी छोटी पीसेस काटी जाती हैं, उसके बाद सुखा करके उन पे कारीगरी की जाती है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कारीगरी आखिर कैसे की जाती है। लकड़ी को शेप देने के बाद वो लकड़ी को यहाँ लाया जाता है, जहाँ पे होता है उस पे ट्रेस करने का काम, उस पे कारीगरी का काम। तो कैसे कारीगरी करते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए, ये प्लेन लकड़ी है जिसके ऊपर हम कागज पे पहले डिजाइन बनाकर उसे ट्रेस करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कागज पे पहले हमने डिजाइन बनाया है जिसे हम लकड़ी के ऊपर ट्रेस कर रहे हैं और जिसके बाद पूरी डिजाइन बनने के बाद हम इसे कार्व करते हैं। हम इसकी जो फालतू लकड़ियां होती हैं उसे हटाते हैं और एक खूबसूरत आकार देते हैं। आप देख सकते हैं, ये नक्काशी करने के बाद, उस पर डिजाइन बनाने के बाद ये वाला पीस है लकड़ी का जिसपे डिजाइन बनाई गई है, जिसको कार्व कर दिया गया है और ये बड़ी ही खूबसूरती से इसे बनाया गया है। और इसे बनाने में, कार्व करने में बड़ी मेहनत लगती है। आप देख सकते हैं कैसे लोग घंटों लग करके इस पे काम कर रहे हैं, बारीकी से उसके जो लकड़ी है उसे हटा रहे हैं और डिजाइन को उभार रहे हैं। इस उभारने के बाद हम इसे पॉलिश करते हैं। पॉलिश करके हम इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, इसमें और चमक लाते हैं, जिसके बाद इसके अलग अलग पार्ट को जोड़ करके एक साथ एक चेयर का निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अलग अलग पार्ट हैं चेयर के, जिसे जोड़ करके हम फाइनल एक कुर्सी तैयार करते हैं। ये
कुर्सी का पीछे का पार्ट है और ये भी अलग अलग हिस्सों को जोड़ करके बनाया गया है। पहले हम नक्काशी करते हैं, पहले उस पे कार्व, उसके बाद कार्व करते हैं, फिर पॉलिश करते हैं, उसके बाद इस टुकड़ों को जोड़ करके हम एक बड़ी कुर्सी बनाते हैं। और इन छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके हमने ये कुर्सी ये तैयार कर रहे हैं, जो कि अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। और इसके बाद इसमें और भी पार्ट्स जोड़कर इसका फाइनल मटेरियल तैयार होगा, जिसके बाद इसे पेंट करके हम इसे बाजार में ये भेजते हैं। तो देखा आपने कितनी मेहनत लगी होती है। लकड़ी को काटने के बाद, शेप देने के बाद उस पर कार्व करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं और तब जाके तैयार होता है फाइनल पीस, जो कि मार्केट में भेजा जाता है। इसमें मैम पहले तो ये चिराई जाती है मशीन पे, बैंड से मशीन को, उसके बाद हम इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर हम इसको मार्किंग करके कटाई पे करते हैं, कटाई पे भेजते हैं। उसके बाद फिर हम इस पर ज्वाइंट करके इसको तैयार करते हैं। इस पर ट्रे चिपका के इस पर फिर तैयार करके फिर कार्बिन पर लगती है। उसके बाद कार्बिन के बाद ये कारपेंटरी पे आती है, कारपेंटर तैयार करता है इसको। कारपेंटर के बाद फिर इस पर हम पुट्टी खींचते हैं। ये पुट्टी खींचने के बाद फिर पॉलिश होती है, उसके बाद कुशन होता है। घंटों बारीकी कारीगरी का काम करते हैं ये कारीगर। घंटों दिन रात 12-12 घंटे ये आंखों पे जोर देकर काम तो करते रहते हैं, लेकिन ये कारीगर कहाँ रहते हैं, किस परिस्थितियों में रहते हैं, इनका परिवार कैसे चलता है, कमाई कितनी होती है, ये एक बड़ा सवाल है कि घंटों काम करने के बाद क्या ये उतना कमा पाते हैं जितनी मेहनत ये कर रहे हैं। यहाँ मैं एक परिवार के साथ हूँ जिनका कमाई का जरिया ही लकड़ी की कारीगरी है। ये लकड़ी के कारखाने में कारीगरी का काम करते हैं, घंटों 12-12 घंटे काम करते हैं लकड़ी पे, और ये इनका परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। इनसे बात करती हूँ और जानती हूँ कैसे चलता है इनके परिवार का काम। आप बताइए भैया, आप यहाँ कारीगरी करते हैं कारखाने में, कितने घंटे काम करते हैं? जी 9 से 9 भी बज जाते हैं, रात को 10 भी बज जाते हैं। सुबह 9 बजे से शुरू करते हैं? सुबह 9 से रात के 9 तक तो रेगुलर है ही। अगर थोड़ा मतलब ज्यादा काम करना हो तो उसमें फिर 11 भी बज जाते हैं, 12 भी। जी, तो आप लमसम 12 घंटे तक काम करते हैं। कितनी कमाई होती है आपके महीने हफ्ते में 1200-1300 रुपया बस। 1200-1300 कमाते हैं हफ्ते का। तो आपके परिवार में कौन कौन है? जी मेरे परिवार में 4 मेरे बच्चे हैं, बीवी है मेरी और मैं हूँ, अम्मी है बस। तो तकरीबन 7 लोग हैं, बीवी बच्चे आपकी अम्मी को मिला करके। तो महीने में 5000 कमाते होंगे आप। कैसे खर्चा चलता है घर का? बस जबरदस्ती करना पड़ रहा है हमें। कोई कमाई का कोई और जरिया है? और कोई जरिया नहीं है। तो देखा आपने, 5000 रुपए कमाते हैं और घर में 7 लोग हैं। और भी इनकी हम वाइफ से बात करते हैं और जानते हैं कैसे घर का कमाई चलाती है। क्योंकि कहते हैं कि पति तो घर में काम करके पैसे दे देते हैं, घर चलाना बेसिकली वाइफ का काम होता है। आप बताइए, आपके पति लकड़ी के कारीगरी का काम करते हैं, महीने में कितना पैसा कमा के देते हैं? 4-5 हजार रुपए बस। 4-5 हजार रुपए में ये आपका अपना घर है या किराए का? जी किराया का है। तो कितना किराया लगता है? होंगे 1000-1500 रुपये इसके। तो 1000-1500 देने के बाद आपके 4 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना, खाना करना कैसे होता है? ऐसी गरीब आदमी तो पता नहीं किस तरह करेगी, गरीब आदमी तो ठीक है, बस अपना टाइम कमा करना। बड़ी मुश्किल से घर चलता है। और एक सवाल आपसे पूछूंगी, आप क्या चाहते हैं आपका बेटा आपके नक्शे कदम पे चले, वो भी कारीगरी करे? जी अगर मेरे पास कुछ अच्छा काम हो जाए तो मैं इसको कुछ और भी काम सिखा सकता हूँ, नहीं तो फिर लकड़ी का ही काम कराना पड़ेगा इससे भी। तो देखा आपने, ये एक दर्द है कारीगर का, जहाँ हम बाहर देखते हैं कि ये खुद के पास मुश्किल से जिंदगी गुजारा करने का पैसा है, बच्चे को मदरसा भेजते हैं। छोटा सा बच्चा है जो कि अभी बहुत छोटा है, 2 या 3 क्लास में पहुंचेगा तब से वो कारीगरी में लग जाएगा। छोटी सी उम्र में जब बच्चे खेलते कूदते हैं तब से उसे कारीगरी में लगा देंगे, क्योंकि इनके पास कोई और चारा नहीं है। ये कमाते हैं, घर में कमाई का सिर्फ एक जरिया है, और ये चाहते हैं इनका बेटा जैसे ही बड़ा हो उसे इस काम में लगा दें। तो कहीं ना कहीं देखा आपने, कितने दुख की बात है कि ये जो काम करते हैं वो बहुत महंगा काम है। बड़े बड़े घर में, आलीशान घरों में घरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए वहां भेजते हैं। 60,000 50,000 ऐसे महंगे फर्नीचर होते हैं जिन पे ये काम करते हैं। और वही जो ये काम करते हैं, खुद का घर इतनी बदहाली में जी रहे हैं, खुद के बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, खुद के घर में मुश्किल से गुजारा चल रहा है,
और ये महंगे घरों के को खूबसूरत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने देखा कैसे खूबसूरती से नक्काशी करके लकड़ी के सामान, लकड़ी के फर्नीचर और लकड़ी के क्राफ्ट तैयार किए गए। इस वक्त मैं हूँ मार्केट में, जहाँ पे हर तरफ लकड़ी की खूबसूरत चीजें हैं, वो फर्नीचर्स हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, बैंगल्स हो। तो ये वही मार्केट है जहाँ से विदेशों में भी सामान भेजे जाते हैं। यहाँ के कई विदेशी खरीदार हैं जो आकर यहाँ से सामान ले जाते हैं और अपने देशों में बेचते हैं, फिर उसकी मांग और बढ़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी खूबसूरत चीजें हैं। आप बैंगल्स की बात करें, की रिंग की बात करें, फ्लावर पॉट की बात करें, या फिर खूबसूरत डेकोरेटिव सामान की बात करें, टेबल की बात करें, यहाँ सब कुछ है। और आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से काम किया गया है। हम इस ट्रे की बात करेंगे। ये एक नॉर्मल सा ट्रे है, वुडन ट्रे, जिसको हमने दिखाया था इसके पहले पार्ट में कि कैसे छोटी छोटी पीसेस को जोड़ के ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया और इसमें बहुत ही बारीक काम किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बारीकी से इसमें काम किया गया है और ये चीजें अब खरीदारों के पास जाएंगी और लोग इसे खरीदेंगे। विदेशों में भी काफी संख्या में ये चीजें जाती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे वुडन ताजमहल है। ये आगरा का ताजमहल सबने देखा होगा, लेकिन एक वुडन ताजमहल है जिसपे नक्काशी भी की गई है, खूबसूरती से बनाया गया है और आप इसे अपने घरों में भी रख सकते हैं। मतलब हर घर में आप लकड़ी से बने ताजमहल रख सकते हैं। और पुरानी चीजों को अपने घर में रखने का एक नया ट्रेंड है। तो ये खूबसूरत फोन आप जो पुराने जमाने में यूज होता था, ये लकड़ी से बना और आप देख सकते हैं इसके बेस में बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है। आप इसे अपने घर में रख सकते हैं। पहले सिर्फ फर्नीचर्स बनाए जाते थे, फिर धीरे धीरे क्राफ्ट बाजार में आए, लकड़ी के क्राफ्ट। फिर अब कई सारी चीजें हैं। आपने देखा वो वॉल हैंगिंग हो, टेलीफोन हो, या फिर टेबल चेयर हो, या फिर सजावट की चीजें हो, या बैंगल्स ही क्यों न हो, हर चीज आजकल लकड़ी की बनी होती है। लकड़ी की खूबसूरती से बनाया जाता है उसे, नक्काशी किए जाते हैं उसे। और मैं ग्राहक से बात करूंगी और जानूंगी कि क्या ट्रेंड है आजकल मार्केट में, वो क्या प्रेफर करते हैं। और सर, मैं आपसे बात करूंगी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है पहले तो मार्केट, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीजें हैं। क्या प्रेफर करते हैं लोग आजकल, ये बताइए। मैम, अब आजकल ना ट्रेंड बदल चुका है और चीज़ें बहुत महंगी पड़ती हैं। ये लकड़ी की जो आइटम होती हैं, गिफ्ट आइटम्स, इसमें बहुत ज़्यादा ये सस्ती पड़ती हैं। अच्छा, और जब घर पे हम लोग लगाते हैं तो और चीज़ों से ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। जैसे भी ट्रे वगैरह हैं, ये यहाँ पर 50-60 रुपए की मिल जाती है। वैसे ट्रे अगर बाहर से लेंगे 300-400 रुपए की मिलती है। तो लकड़ी का जो सामान है बहुत सस्ता भी है और अच्छा लगता है, इसलिए। जी, पहले के जमाने में लोग मोस्टली हवेली को सजाने के लिए, या फिर दरवाजे पे नक्काशी करने के लिए, या फिर ज्यादातर लोग कुर्सियों में या सोफे में ये सामान लेते थे। तो आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई है। मेकअप बॉक्स है, या फिर ज्वेलरी है, बैंगल्स है, या फिर कुछ भी सजावट, वॉल हैंगिंग है, सब कुछ लकड़ी के बने होते हैं, नक्काशी के। तो आप बताइए, आप एज अ ग्राहक क्या चेंजेस है? पहले आप जो खरीदारी करते थे और अब जो खरीदारी करते लकड़ी के सामान में, क्या चेंजेस आएंगे? मैम, पहले जो लकड़ी का सामान मिलता था वो इतना खूबसूरत नहीं होता था। आजकल पहले और आज के लकड़ी के काम में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। जो खूबसूरती आज है वो पहले नहीं थी। आज कारीगर बदल चुके हैं, कुछ मशीनरीज भी थोड़ी सी चेंज हो चुकी हैं। जो मशीनरी से काम होता, पहले होता तो आज भी हाथ से ही है, लेकिन मशीनरी आजकल ज्यादा यूज होने लगी है। तो उससे लकड़ी का जो सामान है पहले के मुकाबले आज ज्यादा खूबसूरत हो चुका है। हमने देखा कि कैसे सामान बनाए जाते हैं, उसके बाद हमने देखा कि बाजार में इसकी क्या स्थिति है। मार्केट बढ़ा जरूर है, स्प्रेड जरूर हुआ है, लेकिन दाम भी बढ़े हैं। वहीं इनके पास एक सबसे बड़ा चैलेंज है चाइनीज प्रोडक्ट्स का। चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चैलेंज बहुत बड़ा है इस इंडस्ट्री के लिए, इस उद्योग के लिए, क्योंकि ये दिन रात मेहनत करके कारीगरी करते हैं। शीशम की लकड़ी, कैरी की लकड़ी पे ये मेहनत करके कारीगरी करके काम करते हैं, लेकिन वैसे ही रिजेम्बलेंस वाले सेम चाइनीज प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जो कि इनके लिए चैलेंज है। लेकिन यहाँ जिस ग्राहक से मैंने बात की, उनका मानना है कि जो दाम है वो वर्थ है। मतलब जो मेहनत की जाती है, लोग बोलते हैं कि उसके दाम ज्यादा है, लेकिन जो उस पर नक्काशी की होती है उसके बिल्कुल वर्थ है। और इनका यही कहना है कि सहारनपुर को अगर हम कहते हैं हाउस ऑफ वुडन कार्व,
तो बिल्कुल सही कहते हैं, 1800 ईस्वी से हम ये जानते आ रहे हैं कि इसे हम हाउस ऑफ वुडन कार्व कहते हैं, और आज भी इस बात पे ये अटल है, और आज भी ये हाउस ऑफ वुडन कार्व है। सहारनपुर की खासियत क्या है ये आज हमने आपको दिखाया, और यहाँ की सबसे खास चीज है यहाँ की लकड़ी की कारीगरी का उद्योग। देखा आपने कि कैसे लकड़ी के पे कारीगरी की जाती है, कैसे उसे कार्व किया जाता है, बाजार में वो किस तरह से आती है और कैसे हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। हमने आपको बताया कि कारीगर जो काम करते हैं वो किस हाल में रह रहे हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन सबके बावजूद यहाँ जो खूबसूरत वुडन पीस हैं, वुडन फर्नीचर्स हैं, वुडन क्राफ्ट हैं, ये सब देख के तो इतना जरूर कहना होगा कि 1800 ईस्वी में जो इसे नाम दिया गया था, सहारनपुर को जो नाम दिया गया था हाउस ऑफ वुडन कार्व, वो आज भी इसका नाम बिल्कुल जस्टिफाई होता है, आज भी ये हाउस ऑफ वुडन कार्व ही है।